सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें सांसें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां हैं पिता, वो आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करने के लिए उपस्थित हुए हैं पिता। आपने उनको जीवन दिया, सांसें दी, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों को पिता ने आपने एक नया जीवन दिया, एक नया सूर्य उदय किया, उन पर एक नया प्रकाश दिया ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सके। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद सुंदर से समय के लिए जो आपने मेरी जिंदगी में दिया है। और इस सुबह के वक्त पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ, आज जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग दृढ़ निश्चय और संकल्प करें कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं और आपसे प्रसन्न, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपसे विनती और निवेदन और प्रार्थना है पिता परमेश्वर कि आप मेरी जिंदगी में जैसे काम करते आ रहे हैं वैसे आप भी मेरी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का आदर करें, सम्मान करें और उसके वचन को हम डेली सुने और डेली प्रार्थना करें और डेली वचन को सुने। आज बड़े ध्यान से सुनना, इस भोर के समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश देगा आपके जीवन में, एक नई रोशनी देगा, एक नई ताकत देगा यदि अंतिम तक आज इस वचन को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यानी परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, लेकिन आज हम जब छोटी बातों को पूरा नहीं कर सकते हैं तो बड़ी बातें कौन करता है। हालेलुया। आज हम छोटी छोटी गलतियों को नहीं सुधारने की कोशिश करते हैं तो बड़ी गलतियों को कैसे हम सुधार सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है आज हमारे जीवन में निश्चित है हमारा उद्धार होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके हम यूहन्ना पुस्तक अध्याय 1 और 12 में पढ़ते हैं, यहाँ यूहन्ना ने कहा क्या है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यहाँ पे यूहन्ना कहता है यानी परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है परंतु जितने लोगों ने, संसार की बातें यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, परंतु जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया उसने परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यानी आप परमेश्वर की संतान हो चुके हैं। परमेश्वर ने कहा, यहाँ पे यूहन्ना कहता है जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ग्रहण कर रहे हैं और विश्वास कर लिया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर के बेटे हो, तुम इस संसार के नहीं, तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए हमें इन बातों को याद रखना है कि परमेश्वर ने हमें इस संसार का बेटा नहीं बनाया है, परमेश्वर ने अपना बेटा बनाया है। तो परमेश्वर का बेटा तो यीशु मसीह भी था। क्या उसने गलतियां की? नहीं। क्या उसने लड़ाई किए? नहीं। क्या उसने झगड़ा किया? नहीं। लेकिन यीशु मसीह को बहुत लोगों ने मारा, बहुत लोगों ने गालियां दी, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन यीशु मसीह ने पलट करके जवाब नहीं दिया। लेकिन आज हम ऐसे संसार में रहते हैं, उस समय से बेहतर आज है क्योंकि उस समय तानाशाही चलती थी, आज थोड़ा अपने मन का कर लेते हैं आप। यीशु मसीह के समय की बात मैं कर रहा हूँ, वो भी परमेश्वर का बेटा था और आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने लोगों ने विश्वास किया वो सब परमेश्वर की संतान हैं। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो परमेश्वर की संतान है। जिसने सच्चे दिल से माना है वो परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर आज आपके जीवन में, आज के घर में, आपके घर में उद्धार लाने वाला परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर है। वो आपकी हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। आपके हर एक वातावरण को परमेश्वर बदलने वाला है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा, परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था, जिस तरीके से आप पढ़े होंगे यूहन्ना अध्याय 3 और 16 में लिखा है, ताकि जो कोई
उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये किसने कहा? यूहन्ना ने कहता है, क्योंकि यूहन्ना एक बहुत बड़ा मतलब प्रचारक था, परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भेजा हुआ दूत था, लेकिन उसने भी गलतियां की थी। लेकिन इस बात को हमें याद रखना है कि परमेश्वर अनंत जीवन जो परमेश्वर के राज्य में आएगा, विश्वास करेगा, वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जिस तरीके यहाँ पे यूहन्ना भी कहता है 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। जो पुत्र पर, पुत्र कौन था? परमेश्वर का यीशु मसीह। तो आज यदि हम विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन में जो रुकावटें आती हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन आप तो वचन पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर भागते रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि भागो मत। क्यों भाग रहे हो? संसार के लोग भी वही काम करते हैं जो तुम कर रहे हो। आज आपको प्रार्थना करना है, परमेश्वर तो आपके दिल में है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम सब मेरी मंदिर हो, यदि इसे कोई नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। जब परमेश्वर कहता है तुम उसकी मंदिर हो, तो क्यों नहीं एक स्थान में, एक जगह पर बैठ करके आप परमेश्वर की आराधना करते हैं। अकेले में धन्यवाद करिए परमेश्वर का, उसकी महिमा करिए, उसके वचन को पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को देखता है, भीड़ को नहीं देखता है। आपके विचारों को देखता है, वहां पे दूसरों के विचारों को नहीं देखता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वाला है। वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है, ना कि बर्बाद करने के लिए आया है। हालेलुया। इसीलिए जो उस पर विश्वास करेगा, किस पर? उसके पुत्र पर, यानी परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेगा, वह उसका अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, क्या निश्चित भावनाओं पर आधारित हो सकती है? नहीं। क्या आपका निश्चय उद्धार हो सकता है आपकी भावनाओं पर? नहीं हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे शैतान हमारी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण या प्रभावित करता है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। शैतान क्या करता है? आपके अंदर वो भावनाएं लाता है और पूरी तरह से उसके हाथ में नियंत्रण रहता है, नियंत्रित रहता है। इसका मतलब शैतान आपको प्रभावित करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है स्वास्थ्य हो, मौसम हो, परिस्थितियां हो, वातावरण हो, हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों के लिए उद्धार में प्रवेश करना वास्तव में एक भावनात्मक सनसनी या रोमांचक ही हो सकता है। दूसरों को ऐसी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। हालेलुया। ये मैंने बहुत बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान जो होता है आपकी भावनाओं को, आपकी परिस्थितियों के, आपके वातावरण के, आपका रहन सहन, आपका चाल ढाल, आपकी बोली भाषा, हर तरीके से वो ऑब्जर्व करता है, वो हर तरीके से जानता है, वो हर तरीके से पहचानता है। इसीलिए आपका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता है। यदि आप शैतान के ये सोचते हैं कि मेरा उद्धार होगा, निश्चित मेरा उद्धार होगा, मेरा परमेश्वर उद्धार करेगा तो परमेश्वर, लेकिन आपने परमेश्वर की बातों को सुना? उसने क्या कहा? जो यीशु मसीह को अपना क्या मानेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा या अपना भाई मानेगा, दोस्त मानेगा या कुछ भी मानेगा, परमेश्वर कहता है मैं उसका उद्धार करूंगा। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद हमसे प्रेम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारी जिंदगियों को बहुत आसान करने के लिए आया है, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। क्योंकि खुदावंद आपके बच्चों से, आपके बच्चों से प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। इसीलिए पवित्र आत्मा की साक्षी से, जैसे रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और 16 में लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। आत्मा आप ही गवाही देता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। चिल्लाना बंद करिए, कोई आपका साथ नहीं देगा। संसार के सामने आपको रोना है तो परमेश्वर के सामने रोइए, वो आपकी जिंदगी को बदलेगा। आपको चिल्लाना है तो परमेश्वर के सामने चिल्लाइए। आपको मांगना है संसार से नहीं, आप परमेश्वर के सामने मांगिए।
परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरा बच्ची हूं, जो भी हैं आप। यीशु मसीह के नाम से वो पूरा करेगा और बीमारियां दूर करेगा आपके जीवन से। आपके घर से हर सारी समस्याएं निकलेंगी, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों से, आपसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। संसार के लोग क्या हैं, यदि अच्छा कर लेते हैं तो आपकी वाहवाही करते हैं, यदि थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं तो आपको भला बुरा कह के भगा देते हैं। ये संसार का नियम है। यदि आपके पास अभी 10 रुपए ना हो और संसार के लोगों से आप मांगने जाएंगे तो कहेंगे 10 रुपए नहीं है। और यदि आपके पास 1000 रुपए हो जाएं, आपसे वो कुछ कहेगा देखिए कितना घमंड करता है। बहुत सारी बातें, अच्छा करेंगे तो बुरा उनके लिए और बुरा करेंगे तो बुरा ही है। हालेलुया। लेकिन संसार की बातों में आपको नहीं आना है, आपको परमेश्वर के वचन पे आना है, विश्वास करना है कि खुदावंद आपके बच्चों से प्रेम करता है। आज आप सोचिए कि जब परमेश्वर हमको मंदिर कहता है तो हमारा परमेश्वर हमारे दिल में वास करता है। हालेलुया। आज हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हम क्या परमेश्वर की संतान ठहरेंगे। यीशु मसीह भी तो परमेश्वर की संतान था, तो क्यों नहीं आज हम परमेश्वर के वचन विश्वास करें और प्रार्थना करें, अंतिम तक प्रार्थना करें, लास्ट तक प्रार्थना करें। जब तक हमारा इच्छा कहे तब तक हम प्रार्थना करें और धन्यवाद करते रहें खुदावंद का कि परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं। आपके हाथों को उठा करके परमेश्वर का धन्यवाद करिए। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो और धन्यवाद हो परमेश्वर कि आपने जो हमें वचन दिया उसके बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर की स्तुति हो। के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं आपसे, विनती करते हैं। सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में,
में, आपकी हर एक चीजों में यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके वीजा नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है समस्या के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूँ कि ये शैतान निकल जा। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से दूर होंगी, यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से
मेरे बच्चे के जीवन से नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया, हर एक प्रकार की समस्याओं से खुदावंद आपको आजाद किया है। आज आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद ने आपके जीवन में आपको आशीष दी, आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निकाल दिया, हर प्रकार की बुराइयों को निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। आज आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई। विश्वास रखिए और सुबह शाम प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर पल, हर समय, हर घड़ी काम करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो दान भेजना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, आपकी जो भी इच्छा हो, परमेश्वर आपको उसमें आपके परिवार को सुख और शांति देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि किसी की इच्छा कहती है भेजने के लिए तो भेज सकता है। यदि कोई व्यक्ति के पास समस्याएं हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर पर विश्वास रखिए, उस खुदा पे विश्वास रखिए जिसने आपको संभाला है, आपको जीवन और श्वास दिया है, लेकिन हाँ, प्रार्थना को आप अंत तक ग्रहण किए हैं। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर उन हर एक मसीह भाई बहनों को बरकत देगा, आशीष देगा, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखते हैं। खुदावंद आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। हमारे कलीसिया से ज्यादा लोगों को जुड़िए और खुदावंद का वचन सुबह शाम सुनिए और प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। आमीन।